ये पानी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। तो सुबह का टाइम हो रहा है, काफ़ी दिन बाद इस बार वीडियो आ रहा है, और वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे वो भी मैं आपको खैर आगे बता ही दूंगी। तो चलिए यहाँ पर चल के आ रहा है। तो सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मंदिर से आज थोड़ा सा ना जल्दी जाकर आई थी, क्योंकि आज कुछ काम जो है वो मुझे करने हैं। आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती रहूँगी। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ मज़ा ज़रूर आएगा और बहुत सारी चीज़ें इस एक वीडियो में आपको देखने मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कुकर लिया, जो कि मैं कभी कभार काम में लेती हूँ। जनरली स्टील का कुकर ही काम में लेती हूँ ना, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ खिचिया पापड़, और आप लोगों के साथ में मुझे रेसिपी शेयर करनी थी, तो इसीलिए आज खिचिया पापड़ की पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये एल्यूमिनियम का जो कुकर होता है वो लिया, और पहले उसके अंदर ना सब तरफ अच्छे से मैंने ब्रश की हेल्प से तेल लगा दिया था, और उसके बाद में उसको मैंने 3/4 जितना पानी से भर के और गैस पर चढ़ा दिया है पानी गर्म होने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर इडली कुकर चढ़ाया है, उसके अंदर भी मैंने पानी डाल के उसको स्टीम के लिए रख दिया है, ताकि वो अच्छे से प्रीहीट हो जाए। तो यहाँ पर मक्की के जो खिचिया पापड़ है वो भी बनेंगे, और खिचिया पापड़ जो है वो मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो इसीलिए आज लंच के अंदर मैं ऐसा खाना बना रही हूँ जो कि फटाफट बन जाए। तो मक्की के ढोकले बना रही हूँ। तो वैसे तो बीच में ना सर्दियाँ बिल्कुल चली गई थी। मैंने अपने वीडियोस में भी बताया था कि सर्दियाँ जो है वो बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा था कि यहाँ सर्दी है। लेकिन अब जैसे ना बसंत पंचमी पास में आने वाली होती है ना, तो उसके 2-3 दिन पहले से थोड़ी थोड़ी सी ठंडी लगती है। बसंत पंचमी तक रहती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जब मौसम ठंडा होता है ना, तो फिर ऐसे में मक्की के ढोकले खाने का मन होता है। और मौसम ठंडा है, एक रीज़न तो ये भी है, और दूसरा ये कि अब जैसे ना सर्दियाँ जाने वाली है, तो मक्की का आटा जो है ना मेरे पास में मतलब 2 से 3 किलो आटा पड़ा हुआ है अभी, तो वो भी मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि गर्मी में बिल्कुल भी मक्की खाने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए एक तो खिचिया पापड़ भी बना रही हूँ, और साथ में मैंने ढोकले भी बना दिए हैं। तो यहाँ पर ढोकले जो है वो मैंने चढ़ा दिए हैं, तो अब ये बनते रहेंगे। तो इसको मुझे फिर देखने की ज़रूरत नहीं, 25 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। और साथ में आज मैंने पंचमेल दाल जो है वो भी मतलब बनानी है खैर अभी। तो 5 तरह की दालें जो है वो मैंने भिगो के रख दी है। तो 5 दालों में एक तो काली वाली उड़द की दाल है, चने की दाल है, अरहर की दाल है, थोड़ी सी मैंने जो मूंग की दोनों वाली दाल डाली है, छिलके वाली भी डाली है ग्रीन वाली, और जो पीली वाली दाल होती है ना वो भी डाली है। और बाकी ना इसमें राजमा और ये भी डलता है, बट मैंने राजमा नहीं डाला, क्योंकि फिर वो ना बाकी सब दालें तो पक जाती है, लेकिन वो इतनी अच्छे से पकती नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है ना राजमा को पकने में, उसको यदि पहले से भिगो के रखा हो तो ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने राजमा नहीं लिया था, 5 दालें ले ली थी, और उसको मैंने सुबह ही भिगो दिया था। मतलब मैं मंदिर गई थी ना, उसके पहले भिगो के गई थी, और फिर आने के बाद में मैंने उसको स्टीम कर ली, मतलब स्टीम क्या सॉरी कुकर में सीटी लगा दी थी। 3 सीटी में अच्छे से पक गई थी। तो यहाँ पर दाल को भी लगा दिया है तड़का। तो यहाँ पर जो पंचमेल दाल है वो भी बनकर रेडी हो चुकी है, और जब खाएंगे ना तब मैं ऊपर हरे धनिया से गार्निशिंग कर दूँगी। तो आज का जो लंच है वो हमारे मक्की के ढोकले और साथ में पंचमेल दाल है। तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन
जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बन चुकी थी तो मैंने दाल को शिफ्ट कर दिया इस तपेली के अंदर, और यहाँ पर ये खिचिया के लिए पानी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने मतलब ये 5 लीटर का कुकर है ना, तो इसको मैंने 3/4 जितना ये देखो पानी से भरा हुआ है। और इसके अंदर देखो ये वाली जो स्पून होती है ना, जिससे कि हम खाना वगैरह खाते हैं, तो इस वाली स्पून से करीबन 5 चम्मच जितना मैंने डाला था पापड़ खार, और 1 से डेढ़ चम्मच मैंने डाला था अपना नॉर्मल जो नमक होता है, खाने वाला नमक, वो। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट ये मेज़रमेंट है। इसी मेज़रमेंट से आपको चीज़ें डालनी है, और फिर पपड़ियाँ जो है वो आपकी बिल्कुल भी फटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर 5 चम्मच मैंने 4 से 5 चम्मच टेस्ट है, मतलब किसी को ज़्यादा थोड़ा पापड़ खार का टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को कम पसंद आता है, तो मेरे घर में थोड़ा कम पसंद आता है, तो मैंने 4 चम्मच डाला था। बाकी आप 5 चम्मच भी डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा कम नहीं डालना है, कम डालने से भी पपड़ी फट जाती है। और उसके बाद में तेल जो था वो तो मैंने पूरे कुकर में लगाया ही था, और इसी चम्मच की हेल्प से ही मैंने करीबन 4 चम्मच इसमें मैंने तेल भी डाला था। तो इसमें तेल डाल रखा है, और ये वाली छोटी चम्मच जो है, मतलब एक ही मेजरमेंट में आपको बता रही हूँ, ताकि आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हो ना तो परफेक्ट बन जाए। बाकी मैं तो मतलब अंदाजे से डाल देती हूँ। तो इसी चम्मच से करीबन 3 चम्मच मैंने शुगर भी डाली थी, ये ऑप्शनल है। और लाल मिर्ची डाली थी, मतलब ज़रा सी डाली, आधा चम्मच जितना, थोड़ी सी डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो यहाँ पर ये देखो पानी को फिर है ना अच्छे से उबालना है। देखो पूरा ना जाग सा ऊपर है ना बन चुका है, तो पानी को अच्छे से उबालना है। तो वैसे तो मैं ना बना रही हूँ मक्की के आटे की, लेकिन मक्की के आटे की तरह ना थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल देते हैं ना, तो फिर पपड़ियाँ जो है वो बिल्कुल भी फटती नहीं, अच्छी बनती है। तो ये देखो मैंने ना थोड़ा सा मक्की का, सॉरी ये गेहूँ का आटा लिया, बाकी अभी मक्की का आटा भी लूँगी। तो मक्की के आटे की खिचिया पापड़ी बना रही हूँ, लेकिन मक्की के आटे के साथ में मैंने थोड़ा सा चावल का आटा और गेहूं का आटा भी लिया है, बिल्कुल थोड़ा लिया है। बाकी ज़्यादा जो आटा रहेगा ना वो मक्की का आटा ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो कुकर जो है ना, ये बहुत ही मेन टिप्स है। अगर आप खिचिया पापड़ घर पे बनाते हो ना, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना ज़रा भी। अगर आपने कुछ भी चीज़ स्किप करी ना, तो फिर अगर आप बनाओगे और फिर आपके अच्छे नहीं बनेंगे, तो आप मुझे बोलोगे कि श्रद्धा हमारे खिचिया पापड़ जो है वो फट गए हैं या फिर अच्छे नहीं बने हैं, जो भी है मतलब। तो यहाँ पर जब पानी के अंदर अच्छे से उबाल आ गया था ना, तो उसके बाद में मैंने कुकर को उतार दिया है नीचे। ठीक है, तो गैस ऑन करके और पानी को गैस के ऊपर ही रख के फिर अगर हम आटा मिलाएंगे ना, तो आटों में बहुत जल्दी गुठलियाँ पड़ जाती है, क्योंकि पानी जो है वो ऑलरेडी गर्म है। और इसको मैं हिलाऊंगी बेलन से। तो वैसे तो ना हमारे वहाँ पर गांव में या फिर उदयपुर में क्या होता था ना कि जब खिचा पापड़ बनाते हैं ना, तो हमारे यहाँ तो खैर ट्रेंड है, हर साल बनते हैं। तो उसके लिए ना एक अलग से लकड़ी का एक डंडा टाइप का कुछ रहता है, उसका कुछ नाम होता है पर्टिकुलर, वो मुझे नहीं पता है। आप लोग यदि को यूज़ करते हो ना, तो आप लोग को नाम पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मुझे अभी ना याद ही नहीं आ रहा है। तो मेरी मम्मी तो बेलन से ही हिलाती थी, तो फिर और मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो भी बेलन से ही काम चला लेती थी, तो इसीलिए फिर मैं भी इसी का यूज़ कर लेती हूँ। तो अब आटा जो है वो देखो थोड़ा थोड़ा सा डालते जा रहे हैं यहाँ पर। तो वैसे परी और हम दोनों मिलके ये काम कर रहे थे, लेकिन अभी परी के हाथ में कैमरा था ना, तो इसीलिए मैं एक हाथ से आटा डालती जा रही हूँ और दूसरे हाथ से इसको अच्छे से हिलाना है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत जल्दी इसके अंदर ना लम्स पड़ जाते हैं। तो दो चीज़ों का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जब हम खिचिया पापड़ बनाते हैं घर पर, चाहे मक्की के बनाओ, चाहे सूजी के बनाओ, चाहे मैदे के, आटे के, वॉटेवर किसी के भी बनाओ। तो एक तो ये कि पापड़ खार जो है वो ना ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि पानी उबलने के बाद में गैस बंद करके कुकर को आराम से नीचे लेके बैठ जाओ, या फिर खड़े होकर भी कर रहे हो तो आप इसी मतलब पोजीशन में रहो, ताकि आप अच्छे से हिला पाओ इसको, पानी को, आटे को अच्छे से मिक्स कर पाओ, क्योंकि बहुत जल्दी गुठलियाँ पड़ जाती है। और तीसरी चीज़ होती है, चलिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तीसरी मेन चीज़ क्या होती है जिसको आपको ध्यान जरूर रखना है। तो यहाँ पर देखो आटा जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा सा मिलाती जा रही हूँ, लगातार इसको हिलाना है, क्योंकि देखो 5 लीटर का कुकर है और इसके अंदर करीबन पौना किलो या फिर 1 किलो आटा जो है ना वो उसके अंदर आ जाता है। तो उसको ना हिलाने में काफ़ी प्रेशर लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये कि आटा जो है वो बिल्कुल भी सूखा नहीं रहना चाहिए अंदर, और बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो जब आटे को मैंने अच्छे से हिला दिया, तो उसके बाद में इसको कुकर को मैंने चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, और उसके बाद में जो कुकर की रिंग है वो अच्छे से लगा दी है। और अभी इस टाइम पे देखो मैंने जो ढक्कन है ना वो पूरा नहीं लगाया है, मतलब अभी इसके अंदर सीटी नहीं आएगी। इसको ना 1-2 बार मैं फिर से हिलाऊंगी, 2-3 मिनट के गैप में हिलाऊंगी, ताकि नीचे वाला आटा जो है ना वो ऊपर अच्छे से आ जाए। और यदि कोई गांठ वगैरह भी होगी ना, तो उसको हिलाएंगे ना तो वो गांठ टूट जाती है। बाकी पकने के बाद में तो वो गांठें इतनी टाइट हो जाती है ना, तो फिर पपड़ी आपकी बीच में पक्का फटने ही वाली है। तो यहाँ पर बस ये जो आटा था ना वो ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका है। और उसके बाद में अब आपसे मैं कुछ देर बाद ही मिल रही हूँ।
तो फिर मैंने मतलब 5 मिनट बाद में लीड थी वो अच्छे से लगा दी थी और 3 सीटी मैंने कुकर में ली थी। और उसके बाद में बस सब लोग हम खाना खा रहे हैं, पहले खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद में थोड़ा सा काम जो रहेगा वो करके फिर हम खिचिया पापड़ बनाने बैठेंगे। तो यहाँ पर मक्की के ढोकले जो थे वो बनाए आज इसीलिए थे कि मतलब बहुत सारे रीज़न थे, ठंड तो थी, बच्चे भी आज घर पे थे ना, तो हमने सोचा कि चलो गरम गरम सब लोग साथ में मिलकर खाएंगे ना तो अच्छा लगता है। ये ना एक्चुअली हमारे राजस्थान का ऑथेंटिक खाना है और इस तरीके की चीज़ें मतलब दाल बाटी हो गई, दाल ढोकले हो गए, ऐसी कुछ चीज़ें बनती है ना तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाना खाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, स्वाद है ना बढ़ जाता है। तो खाना पीना होने के बाद में मम्मी जी ने जो बर्तन थे वो साफ़ कर दिए थे और मैं मतलब खिचिया पापड़ बनाने के पहले भी कुछ तैयारी होती है ना वो मैं करने लग गई थी। तो वैसे हमारे यहाँ पर ना कोई छत है ना कोई ऐसी कोई बालकनी है कि वहाँ पर एकदम तीखी धूप आती है और हम आराम से वहाँ बैठ के बनाएं। तो ये सिर्फ जो हमारा लिविंग रूम है ना यहाँ की जो बालकनी है ना वो थोड़ी सी बड़ी है। तो नीचे खैर ग्रास बिछी हुई है ना, तो मैंने क्या किया, जो साड़ी होती है ना उसको डबल फोल्ड करके फिर बिछा दिया था और उसके बाद में बस यहीं पर हम बनाएंगे। और जितना भी सामान चाहिए होता है ना बनाने के लिए वो सारा मैंने एक साथ में यहाँ पर ले लिया था ताकि ना बार बार उठना ना पड़े। और उसके बाद में मम्मी जी भी बर्तन साफ़ करके वो भी आ गए थे। तो यहाँ पर देखो प्रोसेस ये होती है ना कि वैसे है ना आटा जो है वो अच्छे से मैंने हिलाया था, कोई गांठ वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी तो जो परात होती है ना उस परात में पहले मैंने थोड़ा सा तेल लगाया और तेल लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा आटा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। मतलब करीबन 8 से 10 लोई जो है वो बन जाए उतना आटा ही निकालते हैं क्योंकि फिर वो ना ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में वो जो लोई होती है ना वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, तो फिर जो पपड़ी होती है ना वो इतनी अच्छे से नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर ये देखो मेरे पास में खैर ये वुडन की मशीन है खिचिया पापड़ बनाने के लिए और ये मशीन जो है वो आप लोग को ना मैं लिंक दे दूँगी। मैंने खैर ऑनलाइन नहीं परचेज़ करी है ये, मैंने तो मतलब मेरी मम्मी जब थी ना तो मेरी मम्मी ने ना अहमदाबाद से मंगा के और फिर मेरे यहाँ पर भेजी थी। तो लेकिन आजकल है ना मैंने देखा है कि ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो मैं ना अच्छे से पहले देखूँगी रिव्यूज़ वगैरह पढ़ के फिर आप लोगों के साथ में ना लिंक शेयर कर दूँगी। और यदि आपके पास में मशीन नहीं है ना तब भी आप खिचिया पापड़ बना सकते हो। कैसे बनाओगे चलिए मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो कुछ पापड़ी जो थी वो हमने जो हॉल की खिड़की वहाँ पे सुखा दी थी और बाकी कुछ पापड़ी मम्मी जी ने बोला काम करते यहाँ बच्चों वाले रूम में ना खिड़की में धूप आती है तो थोड़ी सी यहाँ सुखा देते ताकि धूप में फटाफट से सूख जाएगी। तो यहाँ पर देखो अब मैं आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ क्योंकि वो ये कि पापड़ बनाते बनाते बीच बीच में ना फिर वीडियो रिकॉर्ड करते नहीं बन रहा था। तो सारी पापड़ी बनाने में करीबन हमको लगा था 1.5 घंटा और फिर उसके बाद में किचन की क्लीनिंग बाकी थी, बर्तन मम्मी जी ने साफ़ कर दिए थे बाकी। फिर उठने के बाद में पूरा किचन जो था वो मैंने साफ़ किया, फिर मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आई थी, वो झाड़ू पोछा करके गई। तो ऐसा करते करते 3 बज गई थी क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर को भी मैंने ना 2:30 बजे बुलाया था। तो 3 बजे फिर मैं काम से फ्री हुई। उसके बाद तो मुझे इतनी थकान हो चुकी थी कि फिर मैं थोड़ी सी देर सोई और उसके बाद में उठ के अब मैं आपसे यहाँ पर मिल रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद में सुबह ये सोफ़े के जो कवर्स थे ना वो वॉश किए थे। तो वैसे तो ये सूख गए थे, दिन को ही सूख गए थे, लेकिन यहाँ पर है ना धूप आती है शाम को 3 बजे के बाद में, तो फिर मैं ना इनको हटाती नहीं हूँ कपड़ों को ताकि अच्छे से ना धूप लग जाए कपड़ों पे तो अच्छा है। तो यहाँ पर बस मैंने इन सोफ़े के जो कवर्स हैं ना इनको फ़ोल्ड कर दिया है, बाकी इनको अपनी जगह पे तो मैं बाद में लगाऊंगी। अभी मुझे जाना है किचन में। और हाँ एक चीज़ आप लोग को और मुझे बतानी थी ना कि खिचिया पापड़ के लिए यदि मशीन नहीं हो ना तो आप क्या कर सकते हो कि प्लास्टिक का यूज़ तो करना ही होता है, 2 मतलब लोई के ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्लास्टिक रखना है। और उसके बाद में आपके पास में कोई भी भारी कोई चीज़ हो ना, जैसे कोई बड़ा बर्तन हो, तो उससे आप उसके ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे ना तब भी पापड़ी बन जाती है। तो जब पहले के ज़माने में ये नहीं होती थी ना, मशीन नहीं होती थी, तो इसी तरीके से पपड़ी बनाते थे। किसी भी भारी चीज़ से उसको दबा देते थे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा बेलन घुमा दो ना तो पपड़ी बन जाती है। तो बाहर की चीज़ें खाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप घर पर ही बहुत ही कम मेहनत के साथ में ये चीज़ें बन जाती है। और वैसे पता है मैंने बहुत सारे ना वीडियोज़ देखे थे कोविड के टाइम पे फ्री रहते थे, बहुत मोबाइल देखते थे, तो मैंने ना वीडियो देखे थे लेडीज़ें इतनी मेहनत करती खिचिया पापड़ के पीछे, एक एक पपड़ी को पता है स्टीम करती है, ठीक है, स्टीम करने के बाद में फिर इसको सुखाती है। तो वो तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट वाला प्रोसेस है।
लेकिन आप इस तरीके से बनाओ, एक ही बार में ढेर सारा आटा पका के और फिर आप जो खिचिया पापड़ है वो बना सकते हो। तो वो करीबन है ना 1 किलो आटे की पपड़ी बनी थी, टोटल 100 इतनी हमने क्योंकि गिनी थी। बच्चे ना गिनने का काम करते कि कितनी पपड़ी बनी है। तो आज सुबह से काम में ही लगी हुई थी, उठी थी तब से ही कंटिन्यूस काम चल ही रहे थे। और फिर जिस दिन ये इस तरीके के काम होते हैं ना, सुबह वाले काम काफ़ी अगर लेट तक ख़त्म होते हैं ना, तो थोड़ी बहुत खाने की शाम की जो तैयारी होती है ना, वो मैं दिन को ही कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो सूजी थी ना, उसको मैंने मट्ठे के अंदर भिगो के और रख दिया था। तो अभी शाम का जो डिनर है वो हमारा रहेगा इडली सांभर। तो आज रोटी बनी ना, सुबह बनी थी ना अभी बनेगी, लेकिन हाँ सब लोग बड़े शौक से खाते हैं, सबको अच्छी लगती है। लेकिन अभी इडली जो है वो बनाऊंगी, उसके पहले मैंने सोचा कि जो पहले के जो काम है ना वो पहले निपट लो, और उसके बाद में अगर किचन में दूसरे काम स्टार्ट करो ना तो सही रहता है। तो चाय वाय पीने के बाद में सीधे किचन में आई थी। उसके बाद में जो सुबह के जितने भी बर्तन थे ना, वो सारे मैंने अपनी जगह पे लगा दिए थे। तो जो कुछ बर्तन थे वो सूख गए थे, कुछ बर्तन सूखे नहीं थे, तो उसको मैंने कपड़े से पोंछ के उसके बाद में कैबिनेट्स के अंदर अरेंज किए थे। और उसके बाद में ये थोड़े बहुत बर्तन थे, ज़्यादा तो नहीं थे, क्योंकि दिन को सारे बर्तन में वॉश करके ही सोई थी। लेकिन अभी सबके लिए तो चाय बनाई थी। उसके बाद में मम्मी जी बाबू जी ने कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए थे, बच्चों ने भी कुछ खाया पिया था। तो ये इतने ही बर्तन थे, उनको मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिया। तो अब सांभर मुझे बनाना है। तो सांभर बनाने के लिए जो जो भी मुझे सब्ज़ी चाहिए थी, या फिर यूँ कह दो कि फ्रिज में जो सब्ज़ियाँ पड़ी थी ना, वो मैंने बाहर निकाल दी है। तो कद्दू है, ड्रम स्टिक पड़ा हुआ है, टमाटर मैंने लिया है, हरी मिर्ची ली है, करी पत्ता, जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो सारी मैंने एक साथ में इकट्ठी कर दी है। और थोड़ा सा ना लेट ही हो गया है, क्योंकि इडली सांभर जो है वो मतलब बन तो जाता है जल्दी, ऐसा नहीं, लेकिन उसकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। सब्ज़ी वगैरह साफ़ करना है, ये सब कुछ। और वैसे सब्ज़ी वगैरह साफ़ करने का काम मम्मी जी कर लेते, लेकिन ये जो कद्दू है ना, ये बहुत टाइट होता है, तो फिर है ना उनके हाथों में थोड़ा सा दर्द होता है ना, तो कद्दू उनसे ना ये कट नहीं होता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो सब्जियां मैं ही साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कद्दू लिया है, टमाटर लिए हैं और ड्रम स्टिक लिए। तो ये 3 सब्जियां मैंने ली है। और बाकी जो अरहर की दाल थी ना, वो जो मैंने चाय बनाई थी ना, तो उसी टाइम पर मैंने भिगो के रख दी थी। तो यहाँ पर भिगोने से ना फटाफट से कुकिंग हो जाती है दालों की। तो दाल भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा पानी डाल के फिर इसमें मैं 2 सीटी ले लूँगी। 2 सीटी में अच्छे से पक जाएगी। और हाँ, अब चलिए ये बता देती हूँ कि व्लॉग्स जो है वो मेरे क्यों नहीं आ रहे थे। 3-4 दिन हो गए व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो व्लॉग मतलब ऐसा कोई रीज़न कुछ नहीं था व्लॉग्स का। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज आ रहे थे। जिन ने भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, मुझे कमेंट करके बताना किस किस ने किया था। खैर मुझे पता है कि किस किस ने किए थे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर भी कमेंट करके बताना मुझे कि हाँ, कि इंस्टाग्राम पर भी मुझे कमेंट्स आए थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट डाली थी, तो उस पर भी ढेर सारे कमेंट्स थे कि हम आपको मिस कर रहे हैं। तो हाँ जी, जितना आप मुझे मिस कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा मैं आप सबको मिस कर रही थी। लेकिन पता नहीं, मेरा ना मूड नहीं हो रहा था, मतलब क्योंकि ये चीज़ें पता है, वीडियो बनाना, एडिट करना, इन सब के पीछे मेहनत बहुत होती है। खैर वो मेहनत दिखने जैसी नहीं होती है, क्योंकि ये भी मेरा एक पार्ट टाइम जॉब है। जो लेडी से बाहर जाती है, जॉब पर जाती है ना, तो उनका काम दिखने में आता है कि चलो हाँ ये काम कर रही है, जॉब पे जा रही है। लेकिन जो घर पर हम काम करते हैं ना, मतलब जो रूटीन के काम होते हैं, उसके अलावा ये भी मेरी एक जॉब है। इसमें भी मुझे करीबन 3 घंटे 4 घंटे देने पड़ते हैं। वीडियो शूट करना होता है सुबह सुबह, इतने कामों के बीच में बार बार ट्राइपॉड में जो मोबाइल होता है ना, उसको ही सेटिंग करनी होती है। कई बार चीज़ों को पास से बताना है, कई बार चीज़ों को दूर से बताना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जो यूट्यूबर्स होंगे ना, वो तो इस चीज़ को बहुत 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 अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और इतना सब कुछ करने के बाद में फिर बारी आती है उसको एडिट करने की। तो एडिट में भी अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। देन होता है उसका वॉइस ओवर करना। और वॉइस ओवर में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अभी हमारा जस्ट जो पास वाला घर है ना, वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्टिंग का जब टाइम होता है ना, तो पूरा घर मतलब वो ना तोड़ के नया बना रहे हैं। तो जो फ्लोरिंग है ना, वो टूट रही है। तो
मतलब पूरा दिन इतनी आवाज़ आती है ना, इतनी आवाज़ आती है। तो अभी घर में जैसे ना इतने सारे लोग हैं तो हर रूम में कोई ना कोई होता है। बच्चे मेरे रूम में होते हैं, बाबूजी बच्चों वाले रूम में होते हैं और मम्मी जी हॉल में बैठे होते हैं। तो ऐसे में पता है वॉइस ओवर भी मतलब करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो इस वजह से मतलब मैं व्लॉग जो थे वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। कोशिश हमेशा करती हूँ, मेरा बहुत मन होता है कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ ही डालूँ, चाहे छोटा ही डालूँ लेकिन ज़रूर डालूँ। लेकिन कई बार ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाती है कि स्किप हो जाता है। तो आई होप आप मेरी इन सभी बातों को समझ पाए होंगे। और यहाँ पर देखो बातों बातों में जो इडली थी वो चढ़ा दी है मैंने, और सांभर के लिए तड़का जो था वो भी लगा दिया था। और यहाँ पर जो दाल सब्जियाँ थी वो भी अच्छे से पक चुकी थी। अब इन सब्जियों को मैं ये जो होता है ना क्या बोलते हैं अपने मथनी, इससे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि सारी सब्जियाँ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो बच्चों को सब्जियाँ खिलाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ढेर सारी सब्जियाँ आप उसमें डाल दो। दाल की क्वांटिटी कम लेती हूँ, सब्जियाँ ज़्यादा लेती हूँ। और अब ये जो पानी है सांभर वाला इसको डाल देंगे इसके अंदर। और हाँ, साथ में मैंने ये कोकोनट की चटनी भी बनाई है। लेट इतना हो रहा था ना कि सब कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सांभर भी बनाना है, इडली भी बनानी है, साथ में नारियल चटनी भी बनानी है। तो इन सब की प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो नारियल की चटनी बन चुकी है, सांभर बन चुका है, इडली का मैंने एक बैच चढ़ा दिया है। और उसके बाद में बाबूजी के लिए मैंने एक रोटी का आटा भी लगाया था, क्योंकि वो इडली शौक से नहीं खाते। खाएंगे मतलब मैं एक रख देती तो मना नहीं करते हैं, लेकिन अब वो इतना शौक से नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सांभर चख लिया था, तो वैसे बराबर था, थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो नमक भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो कुछ भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना तो मेरी थोड़ी सी हैबिट है कि खाना खाने से पहले, ज़रूरी नहीं कि जब मैं खाना बना रही हूँ उसी टाइम पर, लेकिन क्योंकि कई बार सुबह सुबह क्या होता है ना कि मंदिर जाने से पहले मैं कुछ खाती नहीं हूँ, और खाना जो है वो मेरा मंदिर जाने से पहले बन जाता है। तो जब मैं मंदिर से आ जाती हूँ ना तो उसके बाद में सब्जी को थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। तो उसमें यदि कुछ भी चीज़ कम है तो मैं खाना सबको सर्व करने से पहले ही उसके अंदर डाल देती हूँ। क्योंकि खाना खाने बैठो और उस टाइम पे ऐसा लगे ना कि सब्ज़ी में नमक कम है या ज़्यादा है, या फिर मसाला कुछ कम ज़्यादा है, तो वो अच्छा मज़ा नहीं आता खाना खाने में। तो यहाँ पर बस सांभर रेडी हो चुका था, इडली का बेच जो है वो भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पर हमारी बहुत ही फुली सी इडली बनकर रेडी हो चुकी है। तो अच्छी लगती है सूजी की इडली। और आज रेसिपी खैर मैंने वर्बली बताई नहीं है, लेकिन वीडियो के अंदर तो सब कुछ मैं शेयर करती ही जा रही हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट आया था जब मैंने एक इडली सांभर का एक शॉर्ट वीडियो मिनी व्लॉग जो था वो डाला था ना, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था, पता नहीं वो यहाँ पर मेरे वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला था कि सूजी की इडली उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है, गीली गीली सी हो जाती है, इतनी फूलती नहीं है। तो कैसे बनाते हो डिटेल में बताना। तो खैर मैंने कई बार अपने वीडियोस पर बताया हुआ है, लेकिन वो ये कि नए लोग होते हैं ना तो फिर वो पुराने वीडियोस को देखेंगे ना तब समझ पाएंगे। तो उन सभी को बोलूँगी कि आप मेरे पुराने वीडियोस जो है ना वो देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो कुछ भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं या कुछ भी डाउट्स है ना तो वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इडली बन चुकी थी, इसको मैं एक बार निकाल के, और ये गर्म वाला जो ये कैसरोल है ना इसी के अंदर रख रही हूँ ताकि इडली जो है वो गर्म रहे। तो अभी मम्मी जी बाबूजी को खाना रख दूँगी और बच्चों को भी मैं रखूँगी अभी, क्योंकि बच्चों को जाना है ट्यूशन, 6 बजे की उनकी ट्यूशन्स है। तो वो उनको इडली बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा मेरे बच्चों को। तो अभी भी खाएंगे और ट्यूशन से आने के बाद भी खाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी जी बाबूजी को खाना रख दिया है, और जिनसे आपको कॉल किया तो वो भी 5 मिनट में आने वाले हैं। तो उसके बाद में हम दोनों भी खाना खाएंगे। और इसी के साथ में आज के इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ढेर सारा इस वीडियो को प्यार ज़रूर देना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।